हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस नए स्पेशल क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका एग्जाम काफी करीब आ चुका है और ऐसे समय पे आप लोग को ऐसे प्रश्न का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो या फिर जो एग्जाम में आने की संभावना हो। इसी को देखते हुए आज मैं आप लोग के लेके आऊँ क्लास 12 ज्योग्राफी के वीवीआई गैस क्वेश्चन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से एंड तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग को मिस नहीं करना है। काफी मेहनत लगाई सारे प्रश्न को कलेक्ट करने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। बस आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके जो भी फ्रेंड हैं हर एक दोस्त के साथ ये क्लास को शेयर करेंगे। काफी मेहनत आप लोग कर रहा हूं, तो आप लोग को थोड़ा सा करना है कि अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग को जोड़िए हमारे साथ। आपके जो भी ऑफलाइन के फ्रेंड हो, कोई भी दोस्त हो, सबके बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन कर हम लोग को कि निम्न पुस्तक में से कौन जो हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई है। सारे प्रश्न आप लोग को पहले भी मैंने कवर किया है और यहाँ से मैंने जो चुन चुन के आप लोग को लेके आऊँ, देखता हूँ कि आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। लास्ट में हम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जो आंसर लगाना है ऑप्शन बी पे लगाना है, कासमास। आंसर बी हम लोग का जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इधर आपका इंग्लिश में दिया हुआ, आप लोग इंग्लिश में इधर देख लेंगे। ठीक है, और मैं हिंदी को लेके चलता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हम लोग को। क्वेश्चन दूसरा पूछ रखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि किस प्रकार की बस्ती जो है सड़क, नदी और नहर में पाई जाती है। डिफरेंस भी को पता होगा, जो किस प्रकार की जो है बस्ती होती है सड़क, नदी, नहर के किनारे जो पाई जाती है। तो डिफरेंस को पता होगा, जो सड़क जो होता है कुछ इस प्रकार से रेखीय होता है ना, और सड़क जो है इस प्रकार से रेखीय होता है, और नदी भी इस प्रकार से होता है, और नहर भी इस प्रकार से होता है। तो बस्ती क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। आंसर जो हम लोग को बी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी डेफिनेटली सभी का जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन जो कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखो तो प्रतीक्षवाद बिल्कुल है, संभावनावाद ये भी मानव भूगोल से, समुद्री विज्ञान जो कि मानव भूगोल से नहीं है। तो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हम लोग का सी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेगा आंसर ऑप्शन सी हम लोग को जो है बिल्कुल राइट लगाना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या पूछ रखा है हम लोग को। क्वेश्चन 4 करा हम लोग को कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से रिपीट हुआ है। नदी के सहारे बताया ना, ये क्या होता है, रेखी की बस्ती होती है। तो आंसर हम लोग को जो है डी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना है। कौन सा बस्ती हो जाएगा, रेखीय बस्ती, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन कह रहा है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है। द पॉपुलेशन ऑफ मिलियन सिटी, डेफिनेटली पता है आप लोग को कि मिलियन सिटी पूछ रखा है, यानी 1 मिलियन होगा। तो मोर देन 1 मिलियन, यानी ऑप्शन सी पे हम लोग करेक्ट करना है, यानी 10 लाख से अधिक। 10 लाख से अधिक को हम लोग मिलियन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा बुदन जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है। बाबा बुदन पहाड़ी जो लॉ एस के लिए काफी फेमस है, तो ये हमारा जो है कर्नाटक हो जाएगा। आंसर ए पे हम लोग को जो बिल्कुल करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन 6 का आंसर डेफिनेटली सभी का ऑप्शन ए पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर हम लोग को कि निम्नलिखित राज्य में कौन जो है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। देखो गोंडवाना कोयला, ध्यान से आप लोग को बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। गोंडवाना कोयला के लिए जो प्रसिद्ध है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर झारखंड हो जाएगा। आंसर डी हम लोग को आंसर क्या लगाना है, 7 का सॉरी 7 का, हाँ 7 का ऑप्शन डी लगाना है। झारखंड ही जो है गोंडवाना के लिए प्रसिद्ध है ना, 7 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को कि निम्नलिखित देशों में से किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। बताओ क्वेश्चन 8 का आंसर क्या लगाओगे। तो आंसर लगाना हम लोग को भूटान। क्या लगाना आंसर, ऑप्शन ए भूटान हम लोग को जो बिल्कुल राइट लगाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। कहा कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। बताओ फटाफट से। कोई झील है, झील कैसा होता है, इस तरह का गोल आकार होता है। तो झील के चारों ओर क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। हमारा आंसर जो ऑप्शन सी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है, वृत्ताकार। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है इनमें से कौन सा होगा। बताओ क्वेश्चन 10 का आंसर क्या करोगे। गेहूं उत्पादन में जो है सबसे आगे की बात करें तो अपना जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है, आंसर डी पे लगाना है। उसके बाद पंजाब है ना। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन डी हम लोग का जो है बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। आगे देखते क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। शुष्क कृषि से, ध्यान देंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आप लोगों को फोकस करना है। शुष्क कृषि से संबंधित नहीं, यानी सूखा वाला कृषि से संबंधित मूंगफली बिल्कुल है,
गन्ना, गन्ना के लिए पानी चाहिए, क्योंकि गन्ना में लगभग देखोगे आप लोग लगभग 70 से 80% रस भरा रहता है, तो वो किससे रहेगा, वो उसका पानी से रहता है ना। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि गन्ना बिना पानी के नहीं हो सकता है, ठीक है, फिर वो खराब हो जाएगा। अगर आप शुष्क भूमि में लगाएंगे तो गन्ना में न रस आएगा, ना ही आप जो उसमें कोई भी मुनाफा वगैरह कमा पाएगा, यानी पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसी ज्वार वगैरह सारी चीजें हो सकती है। तो आंसर हम लोग को जो बी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग को भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल कितनी है, डिफरेंस को पता होगा। जो केंद्र शासित प्रदेश है अभी करंट की बात करें तो अभी 8 है, कितनी है, 8 है। आंसर हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग को कि भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार जो है किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा होना चाहिए। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाओगे। 30 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से सभी का आंसर चाहिए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लगाना है ऑप्शन डी 75%। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन डी पे हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। देखो भारत की बात पूछी जा रही है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। तो भारत में जो है भारतीय आर्य जो है ना भाषा, ये सबसे अधिक बोली जाती है। ऑप्शन सी पे हम लोग को बिल्कुल करेक्ट लगाना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है जन वृद्धि की अवधि जो थी वो क्या थी। 15 में क्वेश्चन ध्यान देंगे, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि जो थी, या यहाँ पे आप लोग को आंसर ऑप्शन सी पे लगाना है 1961 से 71। क्या जाएगा आंसर 1961 से 71। एक्चुअल में बात करें तो 1951 जो है ना, 51 से लेकर के 1981 ये जो काल था, इस टाइम पे सबसे अधिक जनसंख्या में तेजी में वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो आप देखो 1951 के 10 साल जाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा 1961 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद 1981 से 10 साल पहले जाएंगे तो 1971, यानी ये जो है बीच वाला पीरियड है, ठीक है। 1961 से 71 जो है ये पीरियड है, 1951 और 81 के बीच वाला पीरियड है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा आंसर जो है 1961 से 71 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है, क्योंकि 91 तो होगा नहीं, 91 में तो क्या हो गया, 81 से पहले ही जनसंख्या जो है यही टाइम पे था, 91 तो होगा नहीं। 1931 से 41 होगा नहीं, क्योंकि 51 से शुरू हुआ है, ये भी ऑप्शन गया। उसके ये भी तो ऑप्शन गया, मतलब बचा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक्चुअल में 1951 से 81 है, बट यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बीच वाला पीरियड दिया, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन 16 के हम लोग को 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी जो है 10 लाख तक हो गई थी। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन 16 का आंसर क्या लगाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जो लगाना है 43, कितना लगाना है 43। आंसर डी पे हम लोग को जो बिल्कुल राइट चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है। कह रहा है कि महामार्गों का निर्माण सबसे पहले जो है किस देश में हुआ था। महामार्गों का निर्माण जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज थे, फ्रांस और जर्मनी में, आप लोग को फ्रांस लगाना है। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले फ्रांस में होता है, ठीक है। 17 का आंसर जो ऑप्शन सी हम लोग को बिल्कुल राइट चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन जो कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। 18वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखो लिंग भूगोल बिल्कुल है, तो हमारा जो आंसर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। संस्कृत भूगोल ये भी है, गलत हो जाएगा। सैन्य भूगोल जो कि राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, किसका है ये राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। जो सैन्य भूगोल है ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, बाकी चिकित्सा भूगोल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन यहाँ पे 19 को देखिए ध्यान से। कर हम लोग को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है किसने दिया था, बताओ फटाफट से। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था। इनमें से 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर सी पे लगाना है, नोइस्टीन। क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखो यहाँ पे ब्राजील, बांग्लादेश ये तो नहीं होगा, इंडोनेशिया ये दोनों खत्म होगा। ब्राजील, अमेरिका, इन दोनों में से संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी जन क्षेत्रफल बड़ा है, तो आंसर हमारा जो है ए बिल्कुल क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या जो अधिक होगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है।
देखो यहाँ पे बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं अक्सर, स्थलाकृति और मिट्टी और प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु में। तो आप लोग को जो लगाना है वो जलवायु, ऑप्शन डी पे टिक करना है, ठीक है। कई बार मैंने आप लोग को बताया भी इस क्वेश्चन के बारे में कि स्थलाकृति यानी स्थल की आकृति से इतना जनसंख्या परिवर्तन नहीं हो सकता है इतना जितना जलवायु से हो सकता है, ठीक है। अगर स्थल का आकृति कैसा भी हो, बनावट कैसा भी हो, लोगों को रहना संभव हो सकता है। अगर जलवायु ठीक नहीं रहो, किसी भी क्षेत्र का जलवायु अगर ठीक नहीं रहे तो वहां पे इंसान को जीवन क्या 2 घंटा 10 घंटा बिताना भी बेकार, मतलब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बिल्कुल डी पे करेक्ट है, जलवायु का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन करा हम लोग को, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश वो कौन सा है। तो सबको पता होगा जो चीन जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंसर हम लोग को जो है सी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। और चीन में ही सबसे पहले चाय की खेती हुई थी। कहाँ पे चाय की खेती सबसे पहले चीन में ही हुई थी, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। चौ से चाय, चौ से चीन, याद रख सकते हैं आप लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन करा हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय कृषि की समस्या है, बताओ। तो बोले सर निम्न उत्पादकता बिल्कुल है, विखंडन जोत बिल्कुल है, अनियमित मानसून बिल्कुल है। तो इनमें से सभी हम लोग को डी पे बिल्कुल फाइनल करेक्ट लगाना है। ये सभी जो हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि रबर का जो सबसे बड़ा निर्यातक जो है राज्य वो क्या हो सकता है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य 24 को देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को जो लगाना है वो मलेशिया पे लगाना है, ठीक है। मलेशिया जो कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। क्वेश्चन 25 को देखिए क्या पूछा हम लोग को, निम्नलिखित खनिज में किसको जो भूरा हीरा कहा जाता है। काफी शानदार प्रश्न है। 25 को देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, भूरा हीरा जो है किसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग को टिक लगाना है, ऑप्शन डी पे लगाना है। लिग्नाइट को जो भूरा हीरा कहा जाता है। आंसर डी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रखा हम लोग को कि दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो क्या हो सकता है, बताओ। दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को फोकस करना दक्षिण भारत उत्तर भारत। दक्षिण भारत पूछिए तो आपको लगाना है ऑप्शन सी तालाब। क्या लगाना है हमको, ऑप्शन सी तालाब। अगर यहीं पे आपको उत्तर भारत पूछे तो फिर लगाना है नहर। उत्तर भारत के लिए नहर होगा और दक्षिण भारत के लिए तालाब। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रखा हम लोग को, भारत में क्या पूछ रहे हैं, भारत में पूर्ण जनगणना जो है पहली बार जो हुई थी वो कब हुई थी। देखो यहाँ पे ध्यान से आप लोग को फोकस करना है। पूर्ण जनगणना पूछ रखी है। एक बार पूछता है कि भारत में पहली जनगणना, सिर्फ पहली पूछे तो 1872 को पहले जनगणना हुई थी। बट पहली पूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881 लगाना है। क्या लगाना है, 1881। आंसर ए पे टिक हुआ। और 1881 से ही प्रत्येक जो है 10 वर्ष पे जनगणना होने लगी। कौन कितने वर्ष पे, 10 वर्ष वाला जो जनगणना हुआ था ना 1881 से जो शुरू हुआ था। 1881, 91, 2001, 2011, 2021, ठीक है। 21 को होना था बट लॉकडाउन की वजह से 21 नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन करा हम लोग को कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित राज्यों में किस में जो है गरीबी क्या निम्नलिखित राज्यों में से किस में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक। देखो यहाँ पे 2011 जनगणना आ गया, ये देखो। तो बताया आप लोग को 81 से शुरू हुआ था, 81, 91, 2001, 2011, 2021, इस तरह करके जनगणना हो रही थी प्रत्येक 10 वर्ष पे 81 साल से, मतलब 1981 से। तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग को जो राइट लगाना है आंसर ऑप्शन बी पे टिक लगाना है, महाराष्ट्र, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोग को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का जो है अनुपात पे ध्यान रखना आप लोग को। अनुपात सर्वाधिक है वो महाराष्ट्र का, अनुपात महाराष्ट्र का। अगर पूछे कि नगरीय जनसंख्या, यही क्वेश्चन सेम पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो घनत्व जो है वो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे है घनत्व, तमिलनाडु में है सबसे अधिक घनत्व, ठीक है। और अनुपात की बात करें तो अनुपात हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। और सबसे जो है अधिक जो शहरीकृत जो है यहाँ पे राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। ये 2001 के अनुसार है, ये 2001 के अनुसार है गोवा, ठीक है। तो फिलहाल 2011 के अनुसार आप लोग को जो है अनुपात में पूछे तो क्या लगाना है, महाराष्ट्र। सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व जो हो जाएगा, क्या पूछा है किसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व जो अधिक हो जाएगा, वो तमिलनाडु में। नगरीय जनसंख्या घनत्व तमिलनाडु में, नगरीय जनसंख्या अनुपात महाराष्ट्र में। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोग को। क्वेश्चन 29 ध्यान से देंगे, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, बताओ। देखो झाड़िया जो कोयला के लिए फेमस है, ये तो हमारा लौह इस्पात नहीं होगा।
राउरकेला, बिल्कुल राउरकेला जो है लौह इस्पात केंद्र है। आंसर बी पे हम लोग को जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना है 29 का, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 30 का कि डिगबोई जो है, डिगबोई ये कहाँ पे है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु। सबको पता होगा असम में है ये डिगबोई, जहाँ पे तेल शोधक कारखाना है, ठीक है। तेल निकलता है ना डिगबोई से, असम के डिगबोई से। ऑप्शन सी पे हम लोग को बिल्कुल करेक्ट लगाना है क्वेश्चन 30 का, ठीक है। जितने बच्चे सी लगाए बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को कि ये निम्नलिखित महाद्वीप में से किस में, महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? सबको पता होगा यूरोप महाद्वीप है, महादेश, इसमें से सबसे अधिक जो व्यापार का प्रभाव होता है। आंसर बी पे हम लोग को जो है बिल्कुल करेक्ट लगाना है, ठीक है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी डेफिनेटली सभी का जो है राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि यूरोप से जो है दो जो है जो आपका पता होगा समुद्री मार्ग जो है, एक है आपका सुएज नहर, ठीक है, और एक है आपका इधर पनामा नहर। ये पनामा नहर और सुएज नहर इधर ऊपर रहा यूरोप। इस दो नहर के वजह से ना जो इस यूरोप का जो है मतलब ये जो व्यापार जो वो सर्वाधिक बढ़ गया। आप लोग अगर मैप में देखेंगे तो आप लोग कुछ इस प्रकार से दिखेगा। किस तरह दिखेगा मैप में? मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है हमारा जो है ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये हमारा है पूरा प्रशांत महासागर, ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये हो गया हमारा यूरोप पूरा, ये क्या हो गया हमारा यूरोप, ठीक है। और ये हो गया हमारा इधर हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में। ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर, ये हो गया हमारा यूरोप, ठीक है, याद रखना है। और इधर हो गया ये वाला हो गया पूरा एशिया। ये क्या हो गया पूरा? ये पूरा आपका हो गया एशिया, ठीक है। और एशिया में जो हम लोग का जो ये भारत हम लोग का यहाँ पे आता है ना, तो इधर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हिंद महासागर। क्या हो गया? ये कौन सा महासागर हो गया? ये हमारा हो गया हिंद महासागर। मैं मोटा मोटी दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। और ये यूरोप हो गया। इसी यूरोप के इधर बगल में जो है ये है भूमध्य सागर। क्या है ये? भूमध्य सागर, ठीक है। और ये हिंद महासागर है, ये भूमध्य सागर, यहाँ पे याद रखना आप लोग को। ये हमारा अटलांटिक महासागर, ये हो गया प्रशांत महासागर, ये भूमध्य सागर, और ये नीचे हिंद महासागर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से बन सकता है। एक यहाँ पे नहर बनी है, ये क्या है? एक नहर है यहाँ पे। इस नहर का नाम है पनामा नहर, जिसका निर्माण हुआ था 1914 को। कब हुआ था? 1914 को इस नहर का निर्माण होता है। और ये जो है आपका क्या है? प्रशांत महासागर। ये क्या है? अटलांटिक महासागर। तो एग्जाम में पूछता है आपको कि पनामा नहर को जो है, पनामा नहर कौन कौन से महासागर को जोड़ता है? तो इधर है प्रशांत महासागर, इधर हो गया अटलांटिक। तो अटलांटिक और पनामा, जैसे पनामा नहर जो है वो किस किस महासागर जोड़ता है? इधर से आपका अटलांटिक ले लिया, इधर से अटलांटिक ले लिया, इधर से प्रशांत ले लिया। तो क्या बोलेंगे आंसर? कि पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है यूरोप। अब ये जो नहर बना पनामा नहर, इससे क्या होगा? इधर का व्यापार इधर यूरोप में तेजी से बढ़ गया, क्योंकि उस टाइम पे इधर बहुत से घूम करके तब जाना पड़ता था, ठीक है। अब ये नहर बनकर ये सीधा चले गया। उसी तरह यहाँ पे देखोगे आप लोग तो ये जो है इधर जो बहुत सारे देश वगैरह हैं, जैसे मिस्र वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत सारे देश है। तो यहाँ से जो भी एशिया के लोग जो है व्यापार करने के लिए वो क्या करते थे? इस तरह से घूम घूम करके तब जाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है भूमध्य सागर से, ये तो पूरा सागर मिला हुआ, भूमध्य सागर से एक छोटा सा जो है नहर बनाया गया, छोटा सा, जिसको हम कहते हैं सुएज नहर, जिसका निर्माण जो 1869 को हुआ था। कौन से ईस्वी को? 1869 को ईस्वी था। अब देखो ये जो हमारा हिंद महासागर है, ये है हमारा हिंद महासागर। थोड़ा सा मैं आप लोग को जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ये हमारा हिंद महासागर, ये हमारा भूमध्य महासागर, ये हमारा क्या है? भूमध्य महासागर। और ये हमारा हो गया हिंद महासागर। ये हिंद महासागर से ये जो हमारा निकला है, ये पनामा नहर निकला है, ठीक है। ये जो हमारा निकला है, ये कौन सा नहर निकला है? दिख नहीं रहा आप लोग को। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से दिख जाए। ये हमारा जो निकला है, कौन सा नहर निकला है? पनामा नहर, ठीक है। इस पनामा नहर की निर्माण कब होती है? 1869 को होती है। और बात करें ये कौन से महासागर को, तो देखो ये हमारा क्या है? भूमध्य सागर। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा भूमध्य सागर, ठीक है। और दूसरा है देखो यहाँ पे कौन से में मिल रहा है? तो हिंद महासागर में। किसमें मिलता है? तो भूमध्य प्लस हिंद, ठीक है, भूमध्य प्लस हिंद। अगर आपको हिंद नहीं रहे, कभी कभी हिंद नहीं रहता है, क्योंकि ये भूमध्य सागर का एक सागर यहाँ पर टुकड़ा है जिसका नाम है लाल सागर। क्या नाम है इसका? लाल सागर, ठीक है। क्या नाम है?
लाल सागर। तो आपको पूछेगा एग्जाम में कि स्वेज नहर जो जोड़ता है वो कौन से सागर को, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर, अगर लाल नहर है तो कभी कभी हिंद दिया रहेगा, तो क्योंकि ये वाला जो है हिंद है, पूरा ये वाला कौन सा है, हिंद है, और यहाँ ऊपर में छोटा सा लाल सागर है, और ये क्या है हमारा भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जुड़ता है स्वेज नहर, इसका निर्माण 1869 को। तो अब ये नहर जो हुआ तो पूरे एशिया का व्यापार जो इधर यूरोप में होने लगा, ये नहर से इधर यूरोप में लगा, ये पूरा यूरोप है ना, तो इस वजह से यूरोप में जो बढ़ गया। थोड़ा सा ज्यादा मैंने इस क्वेश्चन पे ले लिया, लेकिन यहाँ पे आपका 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा आपको कि पनामा नहर का निर्माण 1914, पनामा नहर किस किस सागर को जोड़ सकता है, तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। स्वेज नहर का निर्माण 1869 को, स्वेज नहर कौन से महासागर को जोड़ता है, तो हिंद महासागर को भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर में यहाँ पे जो एक बंदर का जिसका नाम है पोर्ट सईद, क्या नाम है, पोर्ट सईद है, देखेंगे तो पनामा नहर जो है स्वेज नहर जो जाकर के कहाँ मिलती है, तो पोर्ट सईद में मिलती है। भूमध्य सागर पे कहाँ पे, पोर्ट सईद में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये भी क्वेश्चन पोर्ट सईद में, कि पोर्ट सईद में कौन से जो है नहर खुलती है, तो पनामा नहर स्वेज नहर खुलती है, ठीक है। स्वेज नहर का निर्माण पता चल गया। स्वेज नहर कौन से सागर को जोड़ती है, तो लाल सागर को प्लस भूमध्य सागर, या फिर वो हिंद महासागर प्लस भूमध्य सागर, दो क्वेश्चन अलग अलग तरह से बन सकते हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए आप लोग को पता होना चाहिए, सारे को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन जो 31 क्या पूछ रखा था, निम्नलिखित महाद्वीप में से किस महाद्वीप में विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रभाव होती है, तो आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे लगाना है, यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ता है वो किसको किससे जोड़ता है। डेफिनेशन को पता होगा, जो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आंसर सी पे हम लोग को बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन 33 को देखिए, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, दक्षिण रेल मंडल पूछ रखा है, आंसर हम लोग को जो हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन ए पे हम लोग को टिक लगाना है। क्वेश्चन 34 को देखिए, कर हम लोग को इनमें से जो है कौन औद्योगिक जिला है। देखो तो औद्योगिक जिला इनमें से कौन होगा, तो बोले सर हमारा जो आंसर होगा वो कानपुर जो एक औद्योगिक जिला है, ऑप्शन सी। इनमें से सभी मत लगा देना, क्योंकि पूर्णिया भोपाल ये औद्योगिक जिला नहीं है, कानपुर ही औद्योगिक जिला, ऑप्शन सी पे हम लोग को बिल्कुल राइट लगाना है। क्वेश्चन 35 को देखिए, कह रहा हम लोग को कि इनमें से जो है कौन लौह इस्पात कारखाना जो कि समुद्र तट पर स्थित है। देखो ध्यान से, लौह इस्पात कारखाना जो समुद्र तट पर, दुर्गापुर ये बिल्कुल नहीं है, विशाखापट्टनम बिल्कुल, ऑप्शन बी हम लोग का जो करेक्ट लगाना है आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। एपी आंध्र प्रदेश में जो है विशाखापट्टनम समुद्र तट पर स्थित है, जो कि विशाखापट्टनम पत्तन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को जो है बी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस सेशन में हम लोगों ने जो है लगभग 35 प्लस क्वेश्चन जो है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देकर के मैंने 35 जो है वीवीआई गैस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट किया है। और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप लोग अधिक से दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग शेयर करते हैं और आप लोग का डिमांड रहता है तो इस तरह के मैं जो आप लोग को कुछ गैस क्वेश्चन जो आप लोग को फ्री में यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जितना आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा उतना आप लोग के डिमांड पे जो है पूरी कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।